अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ सीनियर एडवोकेट चौधरी अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल दिखाई देता है कि काज़मी साहब की साइड लेते हैं, यानी कि पार्टी बने हुए हैं और वाजिया बताते हैं कि जो कुछ काज़मी साहब कहते हैं अपनी वीडियोस में और रो रो कर वीडियोस बनाते हैं वो सब कुछ सच होता है और जहीर को गैंग करार देते हैं। ये शायद अवाम को पागल बनाया जा रहा है कि हर यूट्यूबर आके बैठ जाता है और कहता है कि भाई गलती सिर्फ और सिर्फ लड़के वालों की तरफ से है, लड़की की तरफ से कोई गलती नहीं है, ना ही उसकी फैमिली की तरफ से कोई गलती है। जट साहब, मुझे ये बताइए कि आप बहुत अरसे से व्लॉग्स कर रहे हैं और वाजिया दिखाई दे रहा है आपकी कम्युनिटी को भी कि आप वाजिया तौर पे साइड ले रहे हैं काज़मी साहब की, यानी कि जो दुआ के वालिद मोहतरम हैं उनकी साइड ले रहे हैं। इसकी कोई खास वजह है? कितने पैसे खाए हैं आपने? क्या ऐसा है कि आप अदालत में गए हैं और अदालत में जाके आपने ये पूरा केस कवर किया, या पढ़ा है आपने कहीं से? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ और आप जैसे सारे यूट्यूबर्स के जज्बात की कदर करता हूँ, क्योंकि ये है ही चीज़ ऐसी कि आप जैसे जो नौजवान यूट्यूबर्स हैं, मैं भी वैसे कोई बूढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन आप जैसे नौजवान जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो उनको ये बातें करके ना एक अच्छी पजीराई मिलती है। देखिए, पहले तो अपने आप को क्लियर कर लें कि मैं इस केस के अंदर वकील नहीं हूँ। अच्छा। और केस के अंदर वकालतनामे से मुतल्लक मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं भी पाकिस्तान का एक आम शहरी हूं जो इस मुकदमे को देख रहा था, और लकीली मेरे पास भी एक यूट्यूब चैनल है। मैं उसके ऊपर लोगों को कानून सिखाने और नए नए अदालती मुकदमात के बारे में बताने वाला काम कर रहा था। तो मेरी नज़र से भी एक चीज़ गुजरती है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर एक नई रिवायत चल रही है। रिवायत ये चल रही है कि माँ बाप बच्चों को पालें, माँ बाप बच्चे की परवरिश करें, उसको खड़ा करें। जब वो खड़ा होकर अपनी टांगों पर चलने लायक हो जाए और दौड़ने लायक हो जाए तो वो घर से किसी के साथ दौड़ जाए और उसके बाद अपने माँ बाप के लिए नफरत अंगेज किस्म के और हकारत भरे जुमले इस्तेमाल करे, माँ बाप को दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा करे। जब मेरे सामने इस तरह का कोई वाकया आया तो शायद पहले तो मेरे लिए ये वेकअप कॉल थी कि मुझे इस तरह की चीज के अंदर एज ए लॉयर व्लॉगर जो है ना, वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा आप जैसे जो यूट्यूबर हजरात हैं उनको केस का तो पता नहीं है, उनको कभी ये नहीं, आज तक को बंदा इन्वेस्टिगेट करने को तैयार नहीं है। कराची से लाहौर कैसे आए, कभी वो एक खातून उठ जाती है, कभी कोई और आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। कहते नहीं जी, सफर का हिसाब हम नहीं देंगे। अच्छा। हमसे हिसाब ले लो पिज्जे का और नूडल का, हमसे हिसाब ले लो पबजी का, हमसे हिसाब ले लो जो हमने अपने वालिदैन से मारें खाई हैं। अच्छा। कौन सा ये तरीका है? आप उठ के इस तरह की चीजों को फरोग दे रहे हैं मुआशरे में, जिस पर मेरे जैसे बंदे को ये एहसास हुआ कि मुझे इस चीज को कवर करना चाहिए। और एक चीज आप अपने ज़हन में बिठा लें, मुझे काज़मी साहब की किसी भी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान के वालिदैन के लिए बना रहा हूं और मैं पाकिस्तान की बच्चियों के लिए बना रहा हूं। अच्छा। मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों, ये आसान काम नहीं है जो वालिदैन आपको जिस तरह से पालते हैं। तो खुदा के लिए जब आप पल जाते हैं, जब आप खड़े हो जाते हैं अपने पांव पे और दौड़ने लायक हो जाते हैं, तो इस तरह ना दौड़ो कि उस दौड़ने से आपका बाप पीछे जो है ना वो अपनी इज्जत बचाता फिरे, तो दुनिया उसको ताने देती फिरे। उस टाइम इज्जत कहां जाती है कि आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते, आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ ज़ारा लिख के सिग्नेचर करती है और उसको थंब लगाना आता है, उसको मुकम्मल सिग्नेचर करने भी नहीं आते। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सर मैंने खुद देखे नहीं, मेरे पास मुलाकात है, मेरे पास है सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। ज़ारा का मतलब ये हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? ये क्या आप कभी उससे मिले हैं जो आप इतने तरफदार हैं? तो आपको जाके कर लो, मैं आपको सवाल दे देता हूं, आप उससे पूछ लो जाके। सर मेरी से मुलाकात हुई है, उसने कहा जहां भी जाती है दुआ वहां पे सिग्नेचर नहीं कर पाती, वो सिर्फ और सिर्फ थंब लगाती है। उसके बाप ने उसके तीसरी क्लास से हटवा दिया था। ज़ारा एक लफ्ज है और वो इंग्लिश में लिख रही है ज़ारा, सर उसको दुआ नहीं लिखना आता तो नहीं लिख रही वो। आप इसको किसने कहा? कभी मैंने तो उसकी स्टेटमेंट नहीं सुनी कि वो कह रही हो मुझे लिखना नहीं आता। इसका मतलब है कि जो उसका वालिद कह रहा है वो सच है और दुआ जो कह रही है वो झूठ है। इसमें दूसरी को राय नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ एक्सप्लेन कर दें, आप सिर्फ ये चीजें क्लियर कर दें। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, ये आप जैसे यूट्यूबर्स का मसला है कि आप लोगों ने दुआ वर्सेस मेहदी काज़मी बना दिया। अच्छा। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और
मुझे पता है कि आप इस कदर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस कदर आप उसको फेवर कर रहे हैं। उस सारी चीज के बावजूद मैंने आपको कहा कि आप बिल्कुल मेरे साथ करना चाहते हैं बात तो कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अगर कोई देख रहा है, जो कम्युनिटी आपको अगर अप्रिशिएट कर रही है, आपके इस तरह के काम को अप्रिशिएट कर रही है, तो उसको मेरा स्टांस पता चले। सर मैं दुआ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ज़हीर को सपोर्ट कर रहा हूं। ज़हीर किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, ना वो माली है, बल्कि वो पढ़ा लिखा लड़का है। उसका लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे अगर देखें तो उसके वहां पे बिल्कुल A+ नहीं है, C ग्रेड जरूर है उसका। डॉक्टर टू बी है वो, सर डॉक्टर नहीं है, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आप लोगों ने ये अल्फाज नहीं है, ये जुनैरा के अल्फाज थे, उसके ये अल्फाज नहीं है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं या मेरा A ग्रेड है, कुछ ऐसा नहीं बोला था उसने। ये जुनैरा की रिसर्च में कमी थी कि उसने ये अल्फाज बोले और उसने ऑडियंस को बताया कि मैंने ये रिसर्च की है। सर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि वो गैंग का हिस्सा है। किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी अदालत में, ना किसी पुलिस एहलकार ने जाके बताया कि भाई ये रिपोर्ट आ चुकी है कि वो गैंग का हिस्सा है। सर किस तरह से आप उसके साथ गैंग का हिस्सा बना सकते हैं? मैं तो हमेशा मुबैना तौर पे गैंग कहते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल अलेजेड है ना सर क्यों एलिगेशन बताएं मुझे। आपको अगर कानून पता हो, एक बच्ची है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, मेरा ये कानून कहता है, जिस कानून को मैं फॉलो करता हूं, ताज़ीरत पाकिस्तान ये कहता है कि 16 साल की उम्र वाली बच्ची को अगर उसके गार्डियन से, उसका वारिस जो है, उसका जो हकीकी गार्डियन है, उससे निकाला जाएगा तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप तस्वर होगी। अच्छा, जो एक जुर्म है, 7 साल की सजा है और इतनी आसान चीज नहीं है। अच्छा, ये आप फैसला करेंगे, अदालतें झूठी हैं? मतलब अदालतों पे हम यकीन ना करें। अदालत ने कह दिया कि लड़की जिसके साथ चाहे रह सकती है, तो हम यहाँ पे बैठ के फैसला करें कि भाई लड़की को अपने बाप के पास ही होना चाहिए था। बिल्कुल, आप जो अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मेरी स्टेटमेंट ये है कि अदालतों को तो आप लोग नहीं मानते। आप लोगों की तरफ से आए दिन, और खासकर मैं तो समझता हूं कि वो आपकी भी सरबराह होंगी यूट्यूबर, वो आए दिन अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला सुनाती हैं। हमारे जैसे तो इंतजार करते हैं, और मुझे कभी कभी लगता है हम तो बेबस हैं। वकील होके सुबह शाम अदालतों में जाके भी हमें जजेस के फैसले का फैसला आने पे पता चलता है, और अदालतों ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ये अपनी खाम ख्याली निकाल लें। अच्छा, अगर आप बात करेंगे उसके पहले वाले कंडक्ट्स की, जो उसने लाहौर की अदालतों के अंदर से ऑर्डर लिए हैं, तो आपको फिर पूरी रिसर्च करनी चाहिए। अच्छा, मैंने जाती तौर पर वो फाइल्स देखी हैं। झूठे बयानात लिखकर, झूठी स्टोरी घड़कर, उस हर अदालत को गुमराह करके यहां से इन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स लिए हैं। यहां आकर मुख्तलिफ तरह के एड्रेसेस, जिन एड्रेसेस को ये कभी साबित नहीं कर सकते, बाजारों के एड्रेस लिखकर इन्होंने अदालतों के अंदर जाकर झूठे बयान हल्फी देकर, हल्फन बयान झूठे देकर ये लोग अदालतों से ऑर्डर लेने में कामयाब हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर उस बच्ची की तलाश जारी थी, तो उस वक्त कोई अपने घर के अंदर इस तरह बच्ची को छुपा के बैठा हो या बच्ची के साथ रंगलियां बना रहा हो, उसको जबरदस्ती साइड पे ले गया हो कि निकाह करके और आगे चलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो मुल्जम है। और भाई FIR मौजूद है, जब FIR खारिज हो जाएगी तो हम आपकी बात मान लेंगे। बात हुई है, उनके वकील साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो मेरे कहने पे छुपे हुए थे, वो कहीं अगवा करके नहीं लेकर गया था, वो मतलब वकील साहब ये जानते थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खबरें चल रही हैं, एक बाप परेशान है, एक माँ परेशान है, ईद गुजर रही है, उनके पास उनकी बच्ची नहीं है, वो बच्ची एक कम सिन बच्ची, उसके लिए माँ बाप और पूरा पाकिस्तान बच्ची की रजामंदी थी ना, बच्ची की रजामंदी इसका मतलब है कि सिर्फ बच्ची की रजामंदी आपके नजदीक काफी है? बिल्कुल। किस लिहाज से मतलब कि बच्ची को आप किसी अनपढ़ जाहिल के साथ ब्याह दें, वो बेहतर है? जो उसको मारे पीटे वो बेहतर है? जो उसको प्यार करे उसके साथ ना जाने दें? क्या बात है! इस तरह तो फिर इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चियों को सोशल मीडिया पे प्यार करने वाले, PUBG पे टांके लगाने वाले ले जाएं और वो चली जाएं साथ। सर ऐसा नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा लड़का, अनपढ़ होता तो मैं भी इस हक में होता कि लड़की क्यों भागी है। 21 साल की उम्र में FSC करने वाला लड़का, हाँ तो क्या हुआ? 80,000 कमाता है ना, वो बच्ची को खिला सकते हैं ना। सबूत देखा है इस इनकम का? हाँ बिल्कुल देखा। किस तरह से देखा? वो हफीज सेंटर में किसी से जाके पूछ ले, वो 80,000 रुपए कमाता है। वीडियोस देखी है, कोई जानता ही नहीं है उसको। सर वो फेक वीडियो है, वो फेक वीडियो है। मेरी रिसर्च है, ये मुकम्मल रिसर्च है। वो अपने आईफोन लेता है, वो खरीदता है कहीं से, OLX वगैरह पे ऐड लगाता है, वहां से खरीद के फिर आगे सेल करता है, और हफीज सेंटर में जाके सेल करता है, और उसका हाफ ऑफ करता है जिस काउंटर पे वो सेल करता है। आप तो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, आपने तो OLX वाली बात भी बता दी, तो आपने कोई इसका ऐड को स्क्रीनशॉट लगा दे, दिखा दे। आपने कोई ऐड देखा? कुछ सबूत देखा है? कैसे मानूं मैं? आप कह रहे हैं तो मान जाऊं। अच्छा, आपने कोई सबूत देखे?
आपके पास कोई सबूत है? किस आप चीज़ मुझे बता दें कि बच्ची मैं तो कह रहा हूं कि 21 साल का बच्चा जो एफएससी नहीं कर सका, उस बच्चे के पास कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने काउंटर किया, आपने कहा जी उसने, मैंने कमाई देखी है, अच्छा, मैंने दुकानें देखी हैं, मैंने सब कुछ देखा है। तो भाई एक तो मुझे आप बता दें, उस लड़के से जाके सवाल चाहे कर लीजिएगा कि उसने कौन कौन से आईफोन बेचे हैं जिसमें से वो इस तरह से 70-80 हजार निकाल लेता है। और आईफोन के जहां एड्स लगाए हैं उन एड्स की हमें जरूर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उन एड्स के ऊपर हम डेट्स पढ़ लेंगे। अब ये ना कीजिएगा कि नए एड्स लगा बिल्कुल नहीं, हाँ, वो एड्स हमें दिखा दीजिएगा जहां पे जहीर अहमद एड लगा रहा है और वो ये कारोबार कर रहा है, तो मान लेंगे। एक फजूल की वो स्टोरी घड़ी जा रहा है और हम लोग उसके पीछे चली जा रहे हैं। वो आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब वो जो क्लेम कर रहा है वो ये कह रहा है, आप ये मानते हैं कि लड़की अपने आप आई और लड़की ने जहीर को नहीं बताया था? जहीर को पता होगा, जरूर पता होगा, लेकिन वो जिद में आई है कि मैं जहीर को पसंद करती हूँ। जहीर ने मना किया था उसको। जहीर ने मना किया था। आप ये बात के ऊपर यकीन रखते हैं? बिल्कुल। आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? क्या आपने उसका पुलिस के सामने बयान पढ़ा है? किसका? बगैर दबाव के और आजादी के अंदर जो जहीर ने पुलिस को बयान दिया है, आपने पढ़ा है? नहीं, मेरे में नहीं है वो। जब आपने वो पढ़ा ही नहीं है तो आप मुझे बता किस तरह से जजमेंट दे रहे हैं? आप मुझे बता भाई मैं आपको उसका बयान दे सकता हूं जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि जनाब मुझे फोन आया था और मैंने उस फोन के ऊपर, ये बयान है, ठीक है, ये बयान ज़ेरे दफा 161 ज़वाद फे और ये तफ्तीश के अंदर ये सारा उसने बयान दिया है। ये हाईकोर्ट के रिट की कॉपी के अंदर भी लगा हुआ था। क्या बयान क्या है? उसने बयान दिया है कि बयान अज़ा जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, फोन नंबर उसके मैं नहीं मेंशन करूंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं मेंशन करूंगा, घर का एड्रेस भी नहीं मेंशन करूंगा। उसने बतलाया कि अब इस पते के ऊपर अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरी दोस्ती पबजी गेम पर दुआ ज़हरा से हुई और हमारी दोस्ती अरसा 3 साल से चल रही थी। मोरखा 16/4/2022, आपको याद होना चाहिए बच्ची के गायब होने की तारीख। 16/4/2022 को मुझे दुआ जहरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काजमी उम्र 17-18 साल ने मुझे फोन पर बताया कि मैं कराची से आपके पास लाहौर आ रही हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने जिसको कहा कि आ जाओ, तो मोरखा 17/4 को कराची से किराए की टैक्सी में लाहौर पहुंची। 3 कपड़ों में लाहौर आई थी। ये 3 कपड़ों के भी मुझे पूछ के बताइएगा। अच्छा। और मैंने टैक्सी का किराया 22,000 रुपए अदा किया। तो मैं दुआ ज़हरा को अपने घर लाया और अपने वालिदैन के साथ अदालत लाहौर जज साहब फलां के पास जाके विल हासिल की और फलां मौलवी साहब से निकाल करवा लिया। फिर मैंने डीएसपी साहब के बयान दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी बेटी की सही से तरबियत नहीं की और उसके साथ इतना अटैच नहीं हुए और वालिदे मोहतरम को बजाय इसके कि वो बताती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, आपके जो काजमी साहब हैं उन्होंने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ना उसके साथ शादी करवाऊंगा, बल्कि अपने भांजे भतीजे के साथ शादी करवाऊंगा तुम्हारी। आपने वो इंटरव्यू सुना जिसमें दुआ ज़हरा ने ये कहा कि जिस तरह वो मेरी इज्जत करते हैं मेरे जहीर की इज्जत करें? बिल्कुल सुना। इसका मतलब है वो चाहती है जहीर को रोज चपेड़े पड़े, जहीर को रोज लातें पड़े, उसको घुसे पड़े। उसका मतलब ये है कि मतलब जिस तरह से अब आप मीडिया पे आकर मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं, बातें हैं, छोटी सी बच्ची है 50 दफा तो उसके मुंह से सच निकला है। क्या निकला? तुम कहती हो मैं इतनी साल की उम्र तक पिज्जा और ये वो चीजों के अलावा कुछ खाती नहीं हूँ। हाँ। तो तुझे क्या तेरे माँ बाप तेरे मुंह में नवाला डाल के और चपेड़े मारते थे? वो तो उसकी माँ ने भी कहा है कि मैं इसको खिलाती थी। माँ नो डाउट कि माँ प्यार करती होगी, लेकिन बाप सख्त था। वो बाप सख्त है, उस बाप ने अपने सर पे कुरान उठा के कह दिया, वो फिर भी गलत है। सर कुरान तो अदालतों में झूठे उठा लिए जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा अदालत में। तो सर अदालत में कई ऐसे फैसले जो कुरान उठा के झूठे होते हैं। कुरान कभी उठाया ही नहीं जाता। ये आप लोगों की खाम ख्यालियां हैं। एक सिर्फ हलफ पढ़ाया जाता है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, अल्लाह को हाजिर नाज़िर मान के। बिल्कुल। और अल्लाह का नाम लिया ना, बिल्कुल। तो कुरान किसका है? कुरान पाक तो नहीं है ना। तो कुरान ये सबसे इंतहाई कदम है फैसल भाई। अच्छा। ये जो इंतहाई कदम उस बंदे को उठा के आना पड़ा आगे, उस चीज को, उसकी सेंसिटिविटी को समझें। सर मैं सब समझता हूं, लेकिन अगर बच्ची के साथ वो ज्यादती कर देता, बच्ची को ना अपनाता, ये बच्ची पे धब्बा लग जाना था। कौन ना अपनाता? जहीर। तो ये जहीर तो वैसे भी धब्बा लगा रहा है। सर अब वो अपना लिया ना उसने, अब वो इज्जत बना के अपने पास रखेगा। अगर वो उसको ना अपनाता और बच्ची यहां से जाती तो लोगों ने कहना था पता नहीं किसके साथ सो के आ रही है। जब कोई किसी के घर भाग के आ जाता है या शादी कर ली जाती है तो उसके बाद तरीकेकार क्या होता है कि उसके वालिदैन को अपडेट किया, वालिदैन को किया जाए ना अपडेट। बिल्कुल तो किया इन लोगों ने। वो उसकी वजह ये थी कि इन्होंने, काजमी साहब ने पहले इनकार कर दिया था कि मैं जहीर के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। ये बात आपने किसके मुंह से सुनी है? दुआ के मुंह से सुनी है ना। तो दुआ की तो स्टेटमेंट फिर आप सारी मानते नहीं है और सारी दुआ की स्टेटमेंट्स तो ठीक नहीं है।
वो तो अभी तक उसकी तो उम्र का तयन होना है। मुझे ये बताएं, ये जो उसका भाई शबीर है वो इंटरव्यू में कहता फिरता है कि मैंने दुआ को देखा हुआ था। दुआ इंटरव्यू में कहती है मैंने तो जहीर को भी पहली दफा देखा है। हाँ। हम तो पहली दफा एक दूसरे को देखा है हमने लाहौर आके, वो बिल्कुल लग जा गले वाला सीन था। जब शबीर साहब गए कराची तब दुआ को देख लिया था इन्होंने। आपने फिर रिसर्च नहीं की सर, ये कराची रिश्ता लेने के लिए गए थे सर, कराची रिश्ता लेने के लिए गए थे, कहा है मैंने कराची ठहरे रहे हैं। कराची हम उनके घर तक नहीं गए, उसके मुंह से एक दफा नहीं निकला कि काजमी साहब से कभी भी हमारी बात हुई। वो सारा कुछ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि दुआ से बात होती थी, दुआ ना कर देती थी। मुझे एक बात बताएं, आपने अब ये बिल्कुल एक दफा इस केस को ज़हन से निकाल दें, मेरी बच्ची और आपकी बच्ची, हम दोनों की बच्ची है, और हमें बताया जाता है कि जी वो रिश्ता लेके मेरे पास वो पहुंच गए और वो आ रहे हैं, आपको मिलने आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होना था? मैं बात तो सुनता ना, बात सुन ले। आपने क्या करना था? फौरन आपने बच्ची को ही कहना था कि खबरदार उनको भेजो वापस, उनको जवाब। बिल्कुल आपने उनसे डायरेक्टली बात करनी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शबीर ने खुद इस चीज को कन्फेस किया है, मुझे पसंद आता है तो ठीक है। शबीर ने ये खुद बताया है कि हमने तो सारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ दुआ से की, हमने दुआ के लिए गए, दुआ से सुन के वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब है कि कभी काजमी साहब को तो इन्फॉर्म नहीं किया गया। सर, दुआ ने किया था, दुआ ने कहा है, बहुत बार कहा है कर ले हम कि दुआ ने। आपको लगता है कि एक वालिद को पता चलेगा तो वो उन लोगों को कॉल नहीं करेगा गुस्से में या कुछ, अच्छा सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर तशद्दुद करता रहेगा, अगले बंदे को नहीं पूछेगा? सर नहीं, जो आज पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा है, बहुत से बाप अगले बापों, अगले इंसानों, बहुत से बाप ऐसे हैं जो अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, और वो अपनी बेटियों पे जुल्म करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। उस शख्स का ये चेहरे से आपको कभी नजर आया है ऐसा? जाहिल लगता है, जरा सी भी चक्कर? बिल्कुल लगता है। आप बिल्कुल सर, इससे बढ़ के जालियत क्या हो सकती है कि एक शो में लाइव जाके रमजान की ट्रांसमिशन में, और वहां जाके कह रहे हैं कि फिरका वारियत फैलाई जा रही है, मेरा ऐलान नहीं किया मस्जिद में। फिरका वारियत तो आप जैसे और आपके कुछ सरबराह यूट्यूबर्स फैला रहे हैं जिन्होंने इन चीजों को हवा दी। और मेरी बात सुनिए, बिलाल कुतुब साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर, और वो फरूख शहबाज बड़ाइच को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने ये जिक्र किया है कि जी बिल्कुल वो मस्जिद वाली बात कर रहा था, और उन्होंने भी आगे से एक लेम सी लॉजिक दे दी कि मस्जिदों में गुमशुदगी का ऐलान किया नहीं जाता, मस्जिदों में सिर्फ ऐलान फौत होने के किए जाते हैं। और मैं आपको ऐसे ऐलान भी सुना देता हूँ, किसी की कुत्ती चोरी हो जाए, बकरा चोरी हो जाए तो भी ऐलान होते हैं। ये बात आप माने कि वो ऐलान वाली जो बात थी उसको फिरका वारियत की तरफ ना लेके जाएं। बिल्कुल। और इस वक्त मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, मेरे व्यूज तो सारे सुन्नी है, मेजॉरिटी सुन्नी है, और वो हर बंदा मुझे कह रहा है यार ये देखें ये क्या हो रहा है, मैं खुद हूं। मेरे ख्याल से अगर मुसलमान भी नहीं करता, अगर सुन्नी शिया ना होते, मुसलमान होते ना, तो इस बेटी को इज्जत दी जाती, इस मामले को दबाया जाता, ना कि उछाला जाता। सर, अगर मुसलमान होते तो ये किसका फर्ज था? बेटी अगर उनकी बेचारों की, ये उसके बाप का फर्ज था। यह सारा कुछ आ गया, बाप ने वीडियो वायरल करना शुरू की है। ओहो, बाप को तो पता भी नहीं था अभी तक, वो तो ढूंढ रहा था और इधर एक प्लान किया जा रहा था। सर, उसके बाप को पता था मेरी बेटी चली गई है लाहौर। सर मेरी बात सुनिए, अगर इतनी बात होती तो वो जो काम बाद में कर रहा है पुलिस वाले और सारे मुकदमे वाले, वो फौरन पुलिस को लेके आता और मौके पे वहीं पे मामला खत्म हो जाता। सर देख लीजिए कैसे आ जाता। दुआ के घर बच्चा भी होगा और दुआ जहीर के साथ ही रहेगी, ये फैसला अदालत खुद देगी, और यूट्यूबर्स जहां पे लड़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहस हो गई, और इंशाल्लाह देखते हैं क्या फैसला देती है अदालत और क्या फैसला हो पाता है। अल्लाह ताला जो भी फैसला हो, अल्लाह ताला उसको हम सब के लिए बेहतर साबित करे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद चलो हम